कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं कि बीजेपी से 5 साल पहले प्रेम था पर अब प्रेम नहीं है। किसको? कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं आपके बीजेपी से 5 साल पहले प्रेम था। किसी को नहीं है प्रेम बीजेपी को, बिल्कुल। बीजेपी से प्रेम नहीं है तो नहीं, प्रेम था उनसे, उनकी भाई, पर आज 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 प्यासी खड़ी है गाय। बीजेपी से पहले प्रेम था, बहुत बहुत प्रेम था। आज सर प्रेम सरकार नहीं तो प्रेम नहीं रहेगा इनसे। क्यों टूट गया आखिरकार प्रेम बीजेपी अरे सरकार से? ये इनकी गलती देखे, गलती देखे। कैसी गलती देख ली? मैंने तो एक ही गलती देखी कि गाय 20-20 गाय रोज मरती है यार, पन्नी खा खा के। नमस्कार, द हिंट देख रहे हैं, मैं हूं राजवर्मा। इस वक्त मौजूद हूं मैं आष्टा विधानसभा में। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, आज कांग्रेस द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया। जिलाध्यक्ष जी, आज जो मीटिंग का आयोजन किस पर्पज से किया था? ये माननीय कमलनाथ जी 14 तारीख को संविधान बचाओ सभा को संबोधित करने आ रहे हैं, उसको लेकर के किया था। कमलनाथ जी आष्टा में पहुंचे हैं, आष्टा आ रहे हैं 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को। जिस तरह राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त की और भाजपा तोड़ भरोड़ के उसको कह रही है कि सीधे अंगली से घी नहीं निकला तो टेढ़ी करनी पड़ेगी। ये तो उनका अहंकार है और उनका उस चेहरे को लोगों के बीच में लेकर के आया है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। इनका विश्वास लोकतंत्र की हत्या में है। ये लोग हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं, इसलिए अब इनके लिए ज्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं है। लोगों के बीच में ये जो कर रहे हैं उससे सब स्पष्ट होता जा रहा है कि ये लोग किस प्रवृत्ति के लोग हैं। कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं कि बीजेपी से 5 साल पहले प्रेम था पर अब प्रेम नहीं है। किसको? कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं आपके बीजेपी से 5 साल पहले प्रेम था। किसी को नहीं है प्रेम बीजेपी को, बिल्कुल नहीं है, नहीं है। क्या रणनीति रहेगी 2023 में? कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और सीहोर जिले से बहुत बड़ा योगदान उस सरकार के अंदर होगा। 2023 में फिल्म बनेगी? 2023 में फिल्म बनेगी नहीं, फिल्म बनना शुरू हो गई है। क्या मानते हैं आप? 2023 में, अब आपने बड़ा राजनीति को बोला कि फिल्म बनेगी, तो 2023 में मध्य प्रदेश में फिल्म लॉन्च होगी और 6 महीने बाद देश में सुपर हिट होगी। तो शिवराज गया और मोदी डूब गया। बाबा 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 का तो कोई मतलब ही नहीं है। जो जिस वस्त्र को धारण करता है उसके कर्मों को ही नहीं निभाता, वो काय का बाबा? ना सुरक्षा है, ना कोई काम है, ना कोई रणनीति है। ये बोल देने से, ठोक दो, चिल्ला दो, उससे काम नहीं चलता। बाबा बाबा से ऐसा, और बाबा का मतलब वो नहीं हो जाता। बाबा का मतलब होता है उस सनातन धर्म को मानना। जो बाबा है ना, वो सनातन धर्म का सबसे बड़ा अपमान करता है। सनातन धर्म का मतलब होता है सबको साथ लेके चलना। सभी धर्मों का मतलब होता है सबको साथ लेके चलना, और सबके साथ लेके चलने का मतलब कांग्रेस पार्टी। सबको साथ लेने और सबके अधिकारों के लिए संघर्ष करने का मतलब राहुल गांधी। सबके विकास की बात करने का मतलब कमलनाथ। सबके दिलों पे और कंधे पे हाथ रखने का मतलब संजय वर्मा। राहुल गांधी माफी मांगेंगे? राहुल गांधी का नाम राहुल गांधी है भाई, राहुल सावरकर नहीं है। माफी मांगना अंग्रेजों का, दलालों का काम है, सावरकर का काम है, उनके आरएसएस के लोगों का काम है। कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता सत्य के साथ लड़ने के लिए किसी भी कीमत पर नहीं माफी मांगेगा। भाजपा कह रही है कैसे भी माफी मांगे पर मंगवाएंगे। उनको आदत पड़ी हुई ना गुलामी करने की। वो भूल गए शायद कि उस बंदे के अंदर कौन सा खून है। पंडित नेहरू, महात्मा गांधी की विचारधारा, जिसकी दादी ने अपना सीना छलनी करा लिया और सिख व्यक्ति को एक अपनी सुरक्षा से नहीं हटाया, जिसके पिता का शरीर चीथड़े के रूप में आया, इतने संकट देखने वाला व्यक्ति माफी नहीं मांगेगा। देश के अधिकारों के लिए एक दिन अडानी की दलाली करने के लिए, चीन के साथ दोस्ती निभाने के लिए प्रधानमंत्री जेल में जाएगा। क्या कर लोगे? जेल में जाएगा, जेपीसी करवा ले, पता चल जाएगा। राहुल गांधी माफी नहीं मांगे तो आप क्या कर लोगे? हम तो माफी मांगेंगे नहीं राहुल गांधी, वो तो बीजेपी वालों को करना है। क्या करना है? क्यों नहीं मांगेंगे? क्यों इसलिए मांगे, हमने गलत काम किया नहीं। माफी मांगना सावरकर का काम है भाई। तो वो तो कह रहे गलत किया। क्या गलत किया? अगर इतने बड़े ईमानदार है तो जेपीसी 1984 में हुई बोफोर्स पे, जेपीसी 1991 में हुई, जेपीसी अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुई, जेपीसी मनमोहन सिंह के समय 2G और इनके ऊपर हुई, जेपी अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुई। तो फिर साफ सुथरे और ईमानदार आदमी हो भैया, तो जेपीसी का मतलब होता है संयुक्त संसदीय समिति, और जिसका बहुमत उसके ज्यादा मेंबर होते। दे दो ना एक बार, अगर तुम्हारे खून में उबाल है तो जेपीसी करवा लो। अच्छा, 2000 जिस तरह 2023 में चुनाव आ रहे हैं तो भाजपा सरकार हमेशा कोई ना कोई अटगंडा लेके आती है। अब लाडली बहना, आखिरकार लाडली बहना है क्या ये? एक बात बताओ, लाडली बहना का मतलब क्या हुआ? जीजा जी से 1150 रुपये गैस टंकी का लोगे?
किसानों को बर्बाद कर दिया। बिजली का बिल एक एक दो दो चार चार हजार रुपए का, और 1,000 का लॉलीपॉप। माफ करना, लाडली बहना को हम 1,500 रुपए देंगे, कमलनाथ जी ने जो कहा वो करेंगे। पेंशन हमने 300 से 600 की है, और इसके साथ ही 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 11,500 करोड़, और उसमें मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री का भी किया और शिवराज के भाई का भी किया। मतलब आपके खाते में 15 लाख नहीं आए? वो तो जुमला था, उन लोगों को खुद ही मान चुका गृह मंत्री। पहले आपस में तो बात कर ले, क्या है, लोगों से कागज मांग रहे थे, आजकल डिग्री के चक्कर में भागते फिर रहे हैं। रोजगार नहीं मिला, अच्छे दिन नहीं आए, आपके अच्छे दिन नहीं आए? हमारे तो अच्छे दिन कहां से आएंगे? हमारे अच्छे दिन की बात थोड़ी, देश के लोगों के अच्छे दिन की बात है भैया। अच्छे दिन आए अडानी और अंबानी के।